हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल डूअर क्लासेस। मैं हूं देव। आज हम आपके साथ भारत का भूगोल बाय माजिद हुसैन मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन की जो बुक है उसका रिव्यू लेकर आए हुए हैं। ये जस्ट लेटेस्ट एडिशन है, 9th एडिशन आप देख सकते हैं। उसका रिव्यू करेंगे। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर को किस तरीके से कंपाइल किया गया है उसे भी हम देखेंगे। और लास्टली इसमें और क्या क्या इस बुक की खासियत है और किस तरीके से ये आपको एग्ज़ाम्स के पीटी एज वेल एज मेंस में किस तरीके से ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है उसकी भी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस बुक का। अगर आपने अभी नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बुक का। पहले तो इन्होंने जो सर प्रोफेसर माजिद हुसैन जी हैं उनकी बारे में बताया गया है। उसके पश्चात 9th एडिशन आप देख सकते हैं, ये लेटेस्ट ही 2020 का एडिशन है। और उसके पश्चात इन्होंने यूपीएससी का जो एक तरीके से पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न, और उसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि जैसे पीटी हो गया, फिर मेंस में पेपर और उसके कितने मार्क्स वगैरह हैं, और उस तरीके से GS1 GS2 GS3 और ऑप्शनल फिर उस तरीके से फिर बताया गया। फिर मुख्य परीक्षा के लिए कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं इसका भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। फिर उसके पश्चात मेंस में ज्योग्राफी का, यानी जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी है उनका सिलेबस क्या है यहाँ पे पूरी तरीके से मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी का, और ये बुक जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी है। तो इसी सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए पूरे के पूरे टॉपिक को इसमें कंपाइल किया गया है, जो कि आप इसके सिलेबस के लिस्टिंग में आप देख सकते हैं विषय सूची में। तो इसमें क्या क्या है चैप्टर्स, इसकी चलिए देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो पहला चैप्टर भारत की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, एंड दूसरा भारत की भू आकृति। ठीक है, यू कैन सी हियर भारत की भू आकृति। एंड उसके पश्चात जल अफवाह। अगर आप इसके सब टॉपिक देखना चाहते हैं तो आप पॉज करके वीडियो को आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, जल अफवाह एंड जलवायु। हम इस चैप्टर को, इस कंटेंट को देखने के बाद, यानी इसके सारे टॉपिक की लिस्टिंग को देखने के बाद, एक दो चैप्टर को किस तरीके से कंपाइल किया गया, किस तरीके से उस चैप्टर को बनाया गया है, उसमें क्या क्या सब टॉपिक को किस तरीके से एलिब्रेट किया गया, उसका भी हम यहाँ पे ज़रूर रिव्यू करेंगे। सो क्लाइमेट, 4th चैप्टर जलवायु, एंड 5th चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति और राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल वेजिटेशन एंड नेशनल पार्क। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। फिर सॉइल, मृदा के पश्चात आप चैप्टर देख सकते हैं संसाधन, भारत में जितने भी प्राकृतिक हो, खनिज हो, या उनका कहाँ कहाँ पे वितरण है, या जैव संसाधन, सबका पूरा तरीके से लिस्टिंग भी की गई है। एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधन। फिर एग्रीकल्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीटी और मेंस के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कृषि का स्थानिक संगठन जो होता है, चाहे वो फसल प्रतिरूपण की बात हो या कृषि उत्पादकता कैसी है, फसल संयोजन की बात हो, ये सारे का सारा टॉपिक इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर उसके पश्चात इंडस्ट्री। नो डाउट कि पिछले एडिशन से इस एडिशन को और बेहतर बनाया गया है। वो हम कैसे बेहतर बनाया गया वो हम आपको अभी दिखाते हैं। उसके बाद 12th चैप्टर है परिवहन, संचार और व्यापार। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। उसके बाद सांस्कृतिक विन्यास। मेंस में कई बार, मतलब अगर यूपीएससी के ऑप्शनल ज्योग्राफी मेंस में देखा जाए तो ये ज़रूर पूछा जाता है, और नो डाउट कि पेपर 1 में भी, जीएस के पेपर 1 में भी ये चैप्टर में से आपको कुछ ना कुछ देखने को क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। सेटलमेंट, बस्तियाँ। उसके पश्चात 15 चैप्टर प्रादेशिक विकास एवं आयोजन, एंड भारत की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट समसामयिकी मुद्दे। अक्सर पर्यावरण आपदा हो या प्राकृतिक विपदा हो, भूस्खलन, अम्फान, चक्रवात जो अभी आया था, आपने पढ़ा ही होगा, न्यूज़ में देखा ही होगा। महामारी, कोरोना महामारी जो एकदम लेटेस्ट, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ कि एकदम ये लेटेस्ट एडिशन है। अभी दिसंबर या नवंबर में ये एडिशन पब्लिश हुआ था। एंड कोरोना महामारी के बाद विजाज गैस रिसाव, आपको याद होगा जो हुआ था। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरण संबंधी जागरूकता, भूमि उपयोग के प्रतिरूप में परिवर्तन, पर्यावरण प्रभाव आकलन, पर्यावरणीय प्रबंधन, जनसंख्या विस्फोट और खाद्य सुरक्षा, एंड नगरीय आपदा, पर्यावरण अवक्रमण,
कृषि असंतोष की समस्या, औद्योगिक असंतोष, आर्थिक विकास में प्रादेशिक असमानता, विकास तथा जनसंख्या के बीच क्या संबंध, किस तरीके से, उस चैप्टर को कई बार ये देखने को मिलता है। भूमंडलीकरण और उसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। CAA आपने बहुत ज़्यादा ये लास्ट ईयर चर्चा में था, कृषि और उसका भूमंडलीकरण। NPR हो या NRC हो, ये तीनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इस समय भी इम्पॉर्टेंट है और इन्हें भी इसमें दिया गया। और इसमें एक नई चीज़ जो जोड़ी गई है, बहुत सारे हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनाकर इसमें कंपाइल किया गया। तो चलिए देख लेते हैं, चैप्टर 1 से ही हम थोड़ा सा बात करते हैं, फिर हम आपको चैप्टर 3 भी दिखाएंगे, जो कि दो चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से भी आता है। तो कैसा इन्होंने कंपाइलेशन चैप्टर का किया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो आप देखेंगे कि पहला इन्होंने क्या क्या हम अंदर या क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, या एक तरीके से एक समरी इन्होंने बना दिया है सिनॉप्सिस फॉर्म में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि भारत के अगर हम ये चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं उसको इन्होंने पहले सिनॉप्सिस फॉर्म में बता दिया है कि भारत की भूवैज्ञानिक संरचना में जैसे आर्कियन क्रम, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, ठीक है। फिर पूरा जीवी वर्ग में मध्य जीवकल्प, फिर क्रिटेशस क्रम, तृतीय महाकल्प और चतुर्थ महाकल्प, उसके जो भी सब टॉपिक हैं उसका यहाँ पे वर्णन है। और इस तरीके से इस चैप्टर को, हर चैप्टर के आपको शुरुआत में इस टाइप की सिनॉप्सिस देखने को मिलेगी, जिससे आपको कहीं ना कहीं अगर उस चैप्टर या उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप अगर ये सिनॉप्सिस बनाते हैं तो नो डाउट कि 1-2 नंबर आपको ज़रूर प्लस में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर को आप थोड़ा सा आप पॉज करके आप चाहें तो थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि लैंग्वेज कैसी है, किस तरीके से इन्होंने कंपाइल किया है। सो मैं आपको रफली थोड़ा सा रिव्यू दिखा देता हूँ। जैसे धारवाड़ भारत में वितरण कहाँ पे है, उसका महत्वपूर्ण तत्व, जैसे चैंपियन सीरीज या चंपानेर सीरीज, ठीक है। विंध्यन, उसके पश्चात मेसोजोइक, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत हुआ है वहाँ पे इन्होंने टेबल और मैप को ज़रूर शामिल किया है। भारत की भू आकृति, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। पहले इन्होंने, मैंने जैसे कि बताया कि इन्होंने पहले सिनॉप्सिस फॉर्म में चीज़ों को बताया, जैसे कि भारत की भू आकृतिक प्रदेश एंड विशाल हिमालय, गंगा सिंध मैदान, प्रायद्वीपीय प्रदेश, विशाल भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। टोटल इतने भागों में भारत को बांट के देखा जा सकता है। और उसमें जैसे कि विशाल हिमालय में ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक। तो इस तरीके से आपको ये याद करने में भी आसानी होगी और आप एक क्रम में चीज़ों को समझ भी सकेंगे। ये इन्होंने इस एडिशन में बहुत बेहतर किया, जैसा कि मैं बता रहा था। फिर उसके पश्चात आप देख सकते हैं, मैं तो आपको रफली अब चैप्टर्स को वो करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने चैप्टर्स को कंपाइल किया है, जैसा कि आप समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब आप जैसे इस चैप्टर को देखें, जहाँ जहाँ पे मैंने बोला ना कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है वहाँ पे इन्होंने सिनॉप्सिस फॉर्म को बनाया है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने में भी और लंबे समय तक हमें ये याद भी रहता है और पढ़ने में भी आसानी होती है। और अगर ये इस सिनॉप्सिस को अगर हम एग्ज़ाम में अपने टाइम को बचाने के लिए या किसी चीज़ के लिए अगर हम इसे यूज़ करते तो नो डाउट कि हमें मार्क्स भी बेहतर मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया में धारवाड़ ज्वालामुखी क्रिया, कुडप्पा ज्वालामुखी क्रिया, विंध्य ज्वालामुखी क्रिया कैसी हुई, तो ये सब चीज़ों को और कहाँ कहाँ पे उसका वितरण है, तो याद करने में भी आपको आसानी होगी और फिर चीज़ों को सही से मेमोराइज तो हो ही जाती चीज़ें। जैसे देखते हैं भारत में अपवातन, जैसे ड्रेनेज हमारे यहाँ किस टाइप का है, तो हिमालयन नदी और प्रायद्वीप नदी, 2 पार्ट में हम नदियों को बांट के देखते हैं और यहीं पे इसका वर्णन भी बेहतर तरीके से किया गया है। तो आप इस चैप्टर को देख भी सकते हैं। मैं आपको रफली रिव्यू थोड़ा सा कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा बुक के बारे में आइडिया लग जाए। आप इसे पॉज करके चैप्टर की लैंग्वेज और किस तरीके से चैप्टर को बनाया गया है आप उससे भी समझ सकते हैं, ठीक है। लूनी नदी, बनास गोदावरी नदी, फिर ये देख सकते हैं प्रायद्वीपी नदी और इसकी उसमें जो भी खासियत है उसकी तुलना, उसको भी यहाँ पे टेबल फॉर्म में बनाया गया है। एंड झीलों के प्रकार, कितने प्रकार की झील होती हैं, चाहे वो टेक्टोनिक लेक की बात हो या क्रेटर लेक की बात हो, ग्लेशियर लेक हो या एफ्लुएव यानी नदियों के द्वारा जो झीलें बनाई जाती हैं, ये सब झीलों के प्रकार यहाँ पे, और हर झील का एक विस्तृत वर्णन भी किया गया है। भारत में जल एकत्रण, ठीक है। उसके पश्चात आप देख सकते हैं राष्ट्रीय जल ग्रिड, भारत में भौम जल, अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। एंड भारत में प्रमुख बांध, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने पूरे चैप्टर को कंपाइल किया है। और अगर आपको बुक की विड्थ देखनी है, कितनी मोटी बुक है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अप्रॉक्स मुझे लगता है कि 5 to
600 से ज़्यादा पेजेस होंगे, अप्रॉक्स 700 पेजेस के आसपास, क्योंकि इसमें पेज का उस तरीके से वो नहीं किया गया, हर चैप्टर वाइज इसमें पेज डिसाइड किए गए हैं। यू कैन सी हियर टेबल फॉर्म में आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको ये दिखा देता कि कितने पेज की बुक है। जैसे पहला चैप्टर 19 पेज का है, दूसरा चैप्टर 48 पेज का है, तीसरा चैप्टर 57 पेज का, 53 पेज का। तो आप इस तरीके से, जहाँ पे मैंने अभी शुरू में आपको पूरा का पूरा चैप्टर्स दिखाए थे, टेबल लिस्ट, तो आप वहाँ पे से देख सकते हैं। तो टोटल मुझे लगता है कि 600 to 700 पेज के आसपास की बुक होगी। एंड इसमें लास्ट में जो मैं आपको बता रहा था कि हर चैप्टर का इन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को भी कंपाइल किया है, जो आपके लिए पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई होप सो कि इम्पोर्टेंट साबित होगा। जैसे समकालीन मुद्दों में कौन कौन से, ये आप देख सकते हैं, ये हो गया। फिर भारत की संरचना, भू आकृति के सारे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि अच्छे क्वेश्चन इन्होंने प्रैक्टिस के लिए बनाया है। फिर अफवाह तंत्र, डेनिस से, फिर जलवायु से संबंधित क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को इन्होंने इसमें कंपाइल किया है। आपको एक चीज़ और, समसामयिकी मुद्दों को इन्होंने किस तरीके से कंपाइल किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इन्वायरमेंट हजार्ड, ठीक है, प्राकृतिक आपदा में जैसे नेचुरल किस तरीके से, मैपिंग के द्वारा भूस्खलन कहाँ कहाँ पे भूस्खलन ज़्यादा आता है उसको, फिर किस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग में भूस्खलन कहाँ कहाँ पे है तो उसको मैपिंग के द्वारा बेहतर तरीके से बताना, और सुनामी हो गई, ये सब चीज़ें हो गई हमारी जितने भी एक तरीके से जो महामारी, आप इपीडेमिक देख सकते हैं। और इसी तरीके से महामारी में पैंडेमिक और इपीडेमिक दो तरीके की होती हैं। पैंडेमिक और इपीडेमिक आप समझ रहे होंगे, कोरोना वायरस फिर आया, फिर टिड्डियों का दल जो आया, फिर ये विजाज गैस रिसाव जो हुआ था हमारे आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में, इसका वर्णन। तो इस तरीके से इन्होंने समसामयिकों को कंपाइल किया है, पर्यावरण संबंधी जागरूकता और भूमि उपयोग प्रतिरूप। तो ओवरऑल मुझे देखा जाए कि जो जिनका ऑप्शनल है ज्योग्राफी, उसके लिए तो ये बुक नो डाउट कि बहुत बेहतर बुक साबित होगी। एंड जिनका ऑप्शनल नहीं है ज्योग्राफी, वो भी इस बुक को अगर प्रेफर करेंगे तो मुझे लगता है कि लेंदी पड़ जाएगा। इसकी जो माजिद हुसैन की जो बोथ बुक आती है, यानी इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की, अगर आप वो प्रेफर करेंगे तो मुझे लगता है कि जिनका ऑप्शनल नहीं है उनके लिए वो बुक सफिशिएंट होगी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए एंड अदर स्टेट के पीसीएस के लिए भी। लेकिन जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी है उन्हें ये बुक प्रेफर करनी चाहिए। बेहतर बुक इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कंपाइल किया है। मैंने आपको चैप्टर्स और आपकी जो इसमें चैप्टर का किस तरीके से कंपाइलेशन किया है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब आप अपनी डिमांड के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार ये बुक आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, आपको डिसाइड करना है। हमारा जो पर्पस होता है लास्टली वो ये होता है कि आपको बुक में क्या क्या किस तरीके के कंपाइल किया गया, कितने चैप्टर्स हैं, और वो सारी चीज़ें दिखाने का हमारा मोटो होता है। आई होप सो आपको पसंद आया हो। आप इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको अदर किसी बुक का रिव्यू चाहिए तो हमारे पास मैसेज करें, एज सुन एज पॉसिबल हमारी टीम उस बुक का रिव्यू ज़रूर आपको प्रोवाइड करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। थैंक